ओम शांति दीदी, वेलकम। स्वागत है आपका। आप शुरू करें आज की मुरली। बहुत सुंदर आज का भी विषय है मुरली का। दीदी शुरू करें। ओम शांति। बाबा का वरदान है आज, संगम युग के राज दुलारे। बड़ा नशा चाहिए। हम कौन है? भगवान के राज दुलारे। कहाँ राज करने वाले? दिल पे राज करने वाले राज दुलारे और भविष्य के राज्य अधिकारी। स्नेह के सागर अव्यक्त बाप दादा स्नेही राज दुलारे बच्चों प्रति बोले। आज सर्व बच्चों के दिलाराम बाप अपने चारों ओर के सर्व राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा दिलाराम के दुलार का पात्र है। नशा चाहिए। ये दिव्य दुलार, परमात्म दुलार कोटों में कोई भाग्यवान बच्चों को ही प्राप्त होता है। अनेक जन्म आत्माओं या महान आत्माओं द्वारा दुलार अनुभव किया। अब इस अलौकिक जन्म में परमात्म प्यार या दुलार अनुभव कर रहे हो। इस दिव्य दुलार द्वारा राज दुलारे बन गए हो। दिलाराम बाप को भी अलौकिक फकर है, मेरा हर एक बच्चा राजा बच्चा है। कम नहीं, राजा होना, प्रजा तो नहीं। सभी अपना टाइटल क्या बताते हो? राजयोगी। राजयोगी हो या प्रजा योगी भी हो, सब राजयोगी हो तो प्रजा कहाँ से आएगी? राज किस पे करेंगे? प्रजा तो चाहिए ना। प्रजा योगी कब आएंगे? राज दुलारे अब के भी राजा, भविष्य के भी राजा। डबल राज्य है। सिर्फ भविष्य का राज्य नहीं, भविष्य से पहले स्वराज्य अधिकारी हो। अपने स्वराज्य के राज्य कारोबार को चेक करते हो? बाबा पूछ रहे हैं, स्वराज्य के कारोबार को चेक करते हो? भविष्य राज्य की महिमा तो करते हो। एक राज्य, एक धर्म, सुख शांति संपत्ति संपन्न राज्य होगा। ये भविष्य की महिमा करते हो। ऐसे ही स्वराज्य अधिकारी राजे स्वराज्य के राज कारोबार में, स्वराज्य के कारोबार में ये सब बातें सदा हैं। ये सब बातें सदा हैं। एक राज्य है अर्थात सदा मुझ आत्मा का राज्य। इन सर्व राज्य कारोबारी कर्म इंद्रियों पर है। सर्व राज्य कारोबारी कर्म इंद्रियों पर है, या बीच बीच में स्वराज्य के बजाय पर राज्य अपना अधिकार तो नहीं कर लेता है। पर राज्य माना माया का राज्य। पर राज्य की निशानी पराधीन बन जाएंगे। स्वराज्य की निशानी
सदा श्रेष्ठ अधिकारी अनुभव करेंगे अपने को। पर राज्य पर अधीन पर वश बनाता है। जब भी कोई अन्य राजा किसी राज्य पर अधिकार प्राप्त करता है, पहले राजा को ही कैदी बनाता है, पराधीन बनाता है। चेक करो, एक राज्य है या बीच बीच में माया के राज्य अधिकारी, आप स्वराज्य अधिकारी राजाओं को आपके कोई भी कर्मेंद्रियां रूपी राज्य कारोबारी को परवश तो नहीं बना देती हैं। चेक करो, एक राज्य है या दो राज्य हैं, आप स्वराज्य अधिकारी का लॉ एंड ऑर्डर, आप स्वराज्य अधिकारी का लॉ एंड ऑर्डर चलता है या बीच बीच में माया का भी ऑर्डर चलता है। चेक करो, साथ साथ एक धर्म, धर्म अर्थात धारणा, स्वराज्य का धर्म अर्थात धारणा कौन सी है? वह पवित्रता, मन वचन कर्म संबंध संपर्क सब प्रकार की पवित्रता, इसको कहा जाता है एक धर्म, एक धारणा। स्वपन मात्र संकल्प मात्र भी अपवित्रता अर्थात दूसरा धर्म ना हो। जहां पवित्रता है वहां अपवित्रता अर्थात व्यर्थ विकल्प का नाम निशान नहीं होगा। ऐसे समर्थ सम्राट बने हो या ढीले ढाले राजे हो या कभी ढीले और कभी सम्राट, कौन से राजे बने हो? अगर अभी छोटा सा एक जन्म का राज्य नहीं चला सकते तो 21 जन्म का अधिकार कैसे प्राप्त करोगे? संस्कार अभी भर रहे हैं, अभी के श्रेष्ठ संस्कार से, अभी के श्रेष्ठ संस्कार से भविष्य संसार बनेगा। तो अभी से एक राज्य एक धर्म के संस्कार भविष्य संसार का फाउंडेशन है। अभी के संस्कार भविष्य राज्य का फाउंडेशन है। चेक करो, सुख शांति संपत्ति अर्थात सदा हद की प्राप्तियों के आधार पर सुख है या आत्मिक अति इंद्रिय सुख परमात्म सुखमय राज्य है। चेक करो, साधन या सेल्वेशन या प्रशंसा के आधार पर सुख की अनुभूति होती है या परमात्म आधार अति इंद्रिय सुखमय राज्य है। इस प्रकार से अखंड शांति किसी भी प्रकार की अशांति की परिस्थिति अखंड शांति को खंडित तो नहीं करती है। चेक करो, अशांति का तूफान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, स्वराज्य अधिकारी के लिए तूफान अनुभवी बनाने की उड़ती कला का तोहफा बन जाए, तूफान तोहफा बन जाए, लिफ्ट की गिफ्ट बन जाए। इसको कहते हैं अखंड शांति। चेक करो, अखंड शांतिमय स्वराज्य है
ऐसे संपत्ति, स्वराज्य की संपत्ति, स्वराज्य की संपत्ति कौन सी है? ज्ञान, गुण और शक्तियां। इन सर्व संपत्तियों से संपन्न स्वराज्य अधिकारी हैं। संपन्नता की निशानी है। जहां संपन्नता है वहां संतुष्टता है। अप्राप्ति का नाम निशान नहीं। हद के इच्छाओं की अविद्या, इसको कहते हैं संपत्तिवान। राजा का अर्थ दाता। अगर हद की इच्छा प्राप्ति की उत्पत्ति है तो राजा के बजाय मांगने वाला मंगता बन जाएगा। इसलिए अपने स्वराज्य अधिकार को अच्छी तरह से चेक करो। मेरा स्वराज्य, एक राज्य, एक धर्म, सुख शांति संपन्न बना है, अभी तक बन रहे हैं। अगर राजा बन रहे हैं तो जब राज्य अधिकारी स्थिति नहीं है तो उस समय आप क्या हो? प्रजा बन जाते हो, या ना राजा ना प्रजा बीच में हो। अभी बीच में ना रहो, ये भी नहीं सोचना अंत तक बन जाएंगे। बहुत काल का राज्य भाग्य प्राप्त करना ही है तो बहुत काल के स्वराज्य का फल है। बहुत काल का राज्य, फुल समय के राज्य अधिकार का आधार वर्तमान सदा काल का स्वराज्य है। बहुत काल के स्वराज्य का फल है बहुत काल का राज्य। फुल समय के राज्य अधिकार का आधार वर्तमान सदा काल का स्वराज्य है। समझा? कभी अलबेला नहीं रह जाना। हो जाएगा नहीं करते रहना। बाप दादा को बहुत मीठी मीठी बातों से पहला देते हो, राजा के बजाय बढ़िया वकील बन जाते हो। ऐसी ऐसी लॉ पॉइंट सुनाते हो जो बाप भी मुस्कुराते रहते हैं। वकील अच्छा या राजा अच्छा? बहुत होशियारी से वकालत करते हो और वकालत करना छोड़ दो। राज दुलारे बनो। बाप का बच्चों से स्नेह है, इसलिए सुनते हुए देखते हुए भी मुस्कुराते रहते हैं। धर्मराज से काम नहीं लेते। स्नेह सभी को चला रहा है। स्नेह के कारण ही पहुंच गए हो ना। सभी कार्य अच्छा चल रहा है। बाबा दादियों से पूछ रहे हैं, उमंग उत्साह से कार्य हो रहा है। करावन हार करा रहा है। निमित्त बन के करने वाले कर रहे हैं। ऐसा अनुभव होता है ना। सर्व के सहयोग की उंगली से हर कार्य सहज और सफल होता है। कैसे हो रहा है? जादू लगता है ना। दुनिया वाले देखते और सोचते रह जाते हैं। आप निमित्त आत्माएं सदा आगे आगे बढ़ते जाते हो। बेफिक्र बादशाह। दुनिया वालों को हर कदम में चिंता है और आपके हर संकल्प में परमात्म चिंतन है। चिंता नहीं है। बाबा बैठा है। बाबा ने क्या कहा? बच्चे चिंता मत करो, मैं बैठा हूं। ऐसा बाबा ने बच्चों को बेफिक्र बादशाह बनाया है। बेगमपुर का बादशाह बनाया है। ऐसा स्वराज्य अधिकारी बनाया है। ऐसा हमारा मीठा बाबा
हमें यहाँ स्वराज्य अधिकारी बनाते, फिर विश्व का राज्य अधिकारी बनाते। यहाँ कर्म इंद्रियों पर भी राज्य, मन बुद्धि पर भी राज्य। राज्य का अर्थ क्या है? राज्य का अर्थ ही है सदा शुभ संकल्प, सदा शुभ संकल्प, सदा शुभ संकल्प। ये राज्य का अर्थ। एक बार एक राजा ने सुना बीरबल बहुत बुद्धिमान है, उसकी चारों तरफ बड़ी महिमा हो रही है। तो राजा ने सोचा बुलाकर जरा हम भी परीक्षा ले लें, कितना बुद्धिमान है। बीरबल को निमंत्रण दिया, और जब बीरबल ने वहां पहुंचकर मिलने का टाइम पूछा तो कहा दरबार में मिलेंगे। और जब बीरबल दरबार में पहुंचा, क्या देखा? मंच पर 10 राजा बैठे हैं। 10 राजा का ताज एक जैसा, श्रृंगार एक जैसा, ड्रेस एक जैसी, लगभग चेहरा भी एक जैसा। बीरबल समझ गया मेरी परीक्षा हो रही है। मुझे ये देखना है इन्हों में असली राजा कौन है। बीरबल खड़ा हो गया और सब राजाओं के चेहरे को देखा। देखने के बाद जो असली राजा है उसके सामने जाके प्रणाम किया। राजा ने पूछा आपने कैसे पहचाना कि मैं ही राजा हूं? बीरबल ने कहा एक आप थे, अपने मस्ती में बैठे थे, बाकी सब एक दूसरे को देख रहे थे। समझ गए? बाबा भी राजा की पहचान बताते हैं। राजा कौन है? जो स्वराज्य अधिकारी, परमात्म नशे में रहने वाला, ईश्वरी मस्ती में रहने वाला, वो है असली स्वराज्य अधिकारी राजा। बाकी जो एक दूसरे को देख रहे हैं वो तो राजा है ही नहीं। फिर बाबा कहते हैं कभी प्रजा बन जाते, कभी राजा बन जाते। तो बाबा ने हम राजाओं को कहा है बच्चे अगर तुम वास्तव में सर्व कर्म इंद्रियों के मालिक बनकर बैठे हो तो तुम्हारी अवस्था अचल अडोल एक रस होगी। खुशियों से पारा चढ़ा हुआ रहेगा, खुशी की खुमारी होगी, सदा खुशी का पारा चढ़ा रहे, खुशियां बांटते रहें, अर्थात सबको सुख बांटते रहें। अगर ऐसी अवस्था है तो अवस्था एक रस रहेगी। कभी कैसी उतार चढ़ाव नहीं आएगा। ज्ञानी आत्मा का लक्षण ही है निंदा स्तुति हानि लाभ जय पराजय सब में समान। वो है ज्ञानी तो आत्मा। और ये परिस्थितियां कब तक आएंगी? कब तक आएंगी? अंत तक आएगी। निंदा भी अंत तक होती रहेगी। हम अच्छा काम करेंगे, लोग कमियां कमजोरियां निकालेंगे, अंत तक होती रहेगी। लेकिन हम अपने लक्ष्य पर अचल अडोल हैं, एक की याद में हैं, एक की मत पर हैं, एक के नशे में हैं, एक के ही डायरेक्शन से चल रहे हैं, इसलिए एक रस है। अगर हम भी अनेकों की मत पर होते तो एक रस नहीं रहते। यही बाबा ने हमको युक्ति बताई है, विधि बताई है, का सदा एक रस रहो। और एक रस अवस्था भी बहुकाल चाहिए। जब बहुकाल एक रस रहेंगे तब सतयुग में बहुकाल का राज्य मिलेगा। अभी के आधार से ही भविष्य का राज्य है। इसलिए बाबा ने यहाँ ही राजा बनाया है। कहा यहाँ राजा बनकर रहो, मालिक बनकर रहो, अथॉरिटी बनकर रहो। किस पर अधिकार है? अपने मन और बुद्धि पर अधिकार है।
किस प्रकार से अपनी अवस्था को अचल अडोल एक रस स्थिर बनाकर चल सकते हो। मीठे बाबा ने बहुत बहुत मीठी मीठी पालना की है। मुझे याद आता है बाबा की मुरली चल रही थी, मैं बिल्कुल सामने बैठी थी। बाबा ने मुझे बुलाया और कहा, आज जो मुरली चली है इसको भाषण की तरह लिखो, लिख कर 10 बजे बाबा के कमरे में आना। मैंने उससे पहले कभी लिखा नहीं था, मेरी उम्र भी उस टाइम 15-16 वर्ष की थी। मैंने बड़े पेज उठाए, भाषण की भूमिका बनाते हुए बाबा ने रक्षाबंधन के विषय पर सारी मुरली थी। मैं बाबा के कमरे में पहुंच गई। बाबा ने कहा, बच्ची पढ़ के सुनाओ। मैंने पढ़कर सुनाया। जब मैंने पढ़कर सुनाया तो बाबा ने पूछा, किसी से पूछ के लिखा है? मैं कहा नहीं। तो मेरे बोलने का ढंग बाबा देख रहे थे, बच्ची कैसे बोलती है। फिर बाबा ने कहा, इसको यहीं रख के जाओ। दूसरे दिन भी मुरली चली। फिर बाबा ने कहा, आज जो मुरली चली है इसको भाषण की तरह लिखकर 10 बजे बाबा के कमरे में आना। तो दूसरे दिन भी मैं पहुंच गई लिखकर। फिर बाबा ने कहा, बच्ची आज रात्रि क्लास में भाषण करना, बाबा सुनेंगे आकर। फिर जब रात्रि क्लास में भाषण किया तो बाबा ने सुना। उसके बाद बाबा ने मुझे सेवा पर भेजा। सेवा पर भी भेजा तो यही कहकर भेजा, जाओ बच्ची बॉम्बे घूम कर आओ। मुझे सेवा पर भेजा। इस प्रकार से मीठे बाबा ने पढ़ाया भी, बाबा ने सिखाया भी, और उसके बाद हमें आगे भी बढ़ाया, आगे भी बढ़ाया कि किस प्रकार से सेवा में आगे आगे बढ़ते चलो, आगे आगे बढ़ते चलो। तो बाबा ने ऐसी अनेक बातें बच्चों को बाबा पढ़ाते रहते हैं कि बच्चे सदा अचल अडोल एक रस रहें, एक बाबा की मत पर चलते रहें। ठीक है, ठीक है। हाँ, ऐसी बाबा चाहते हैं बच्चों की अवस्था ऊंची नीची ना हो, डोलती ना रहे, बच्चों की अवस्था सदा चढ़ती कला की ओर रहे, आगे 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 बढ़ते रहें। ठीक है। इस तरह से मीठे बाबा ने बहुत प्यार से बहुत बहुत मीठी पालना की। मुझे एक बात और याद आती है। एक बार दोपहर का समय था, मैं बाबा के कमरे में पहुंच गई। बाबा ने सामने बिठाया। बाबा ने मेरे से पूछा, बच्ची कभी ध्यान में गई हो? मैं कहा नहीं। जाओगी? मैं कहा जी बाबा। बाबा ने कहा, अच्छा तो बाबा भेजते हैं। अब बाबा ने मुझे दृष्टि दी, और दृष्टि ऐसी दृष्टि थी, मैं सोल कॉन्शियस हो गई उस दृष्टि से, बिना अपने पुरुषार्थ के। फिर बाबा ने मेरे सिर पे हाथ रखा। बाबा का हाथ सिर पर रहा और मैं वतन का दृश्य देखने लगी। मैं वतन में पहुंच गई। मैं वतन का अलौकिक नजारा देख रही हूँ, वो साक्षात्कार कर रही हूँ। मैं बाबा को वहां देख रही हूँ, बिल्कुल लाइट और माइट से भरपूर, वंडरफुल दृश्य। मैं जो देख रही उसमें मगन हो गई। वहां बाबा के साथ चक्कर लगा रही हूँ। बाबा बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत शक्तियां भर रहे हैं। शायद
ज्यादा समय लग गया। बाबा इंतजार कर रहे हैं कि बच्ची अब नीचे आए, लेकिन मैं नीचे आ ही नहीं रही थी, आंख खुली नहीं रही थी। फिर बाबा की एक आवाज सुनाई दी, आओ बच्ची नीचे आओ। मुझे वतन में ये आवाज सुनाई दी। जब मैं नीचे आई, मेरी आंखें खुली, मैंने क्या देखा, बाबा का हाथ मेरे सिर पर था। बाबा दृष्टि दे रहे थे। बाबा ने कहा, बच्ची ऐसे ही नशे में जाती रहोगी। वरदान दे दिया। वो बाबा का हाथ सिर पर होता है, बाबा का हाथ सिर पर है, जिम्मेवार बाबा है, करन करावन हार बाबा है। मुझे हाँ जी का पाठ पक्का करा दिया है। ऐसी मीठी पालना बाबा की मिली। बाबा ने ऐसा डबल लाइट बना दिया, ऐसा वरदान दे दिया। अब मैं जब चाहूं बाबा के पास जाके कोई मीठी बातें करना, मैं सहज ही बाबा के पास पहुंच जाती हूँ और ऐसे मीठे अनुभव करती हूँ जो बाबा वंडरफुल अनुभव करा देते हैं। हर बात का समाधान बाबा सामने दिखा देते हैं। लगता है सुप्रीम गाइड सदा साथ साथ है, साथ साथ चला रहा है। इस प्रकार से मीठे बाबा ने सतगुरु रूप से मुझे वतन में जाने का द्वार खोल दिया। जब चाहो तब आ जाओ, ऐसा बाबा ने वरदान दे दिया। इस प्रकार से जहां बाबा सदा साथ है, वहां हर बात का समाधान ही समाधान है। समस्या है ही नहीं। पूरी लाइफ में कभी लगा ही नहीं कि कोई समस्या आई है। बाबा साथ है, करन करावन हार साथ है, चला भी रहा है, करा भी रहा है। ठीक है, ठीक है। ठीक है ना। बहुत अच्छा। जो बाबा कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं और खुशी जैसा खजाना नहीं, तो वो खुराक और वो खजाना दोनों की महसूसता आपसे होती है। अच्छा। भाई और बहनों, आप ये बात कबूल करते हो कि नहीं? थोड़ा हाथ खड़ा करे तो मैं भी समझू आपकी भी ये फीलिंग है। देखो दीदी, ये सिर्फ मैं नहीं, ये सारे भाई बहने महसूस करते हैं कि खुशी के खजाने पे आप बैठे और खुशी की खुराक आप खाती है और वही वाइब्रेशन प्रकंपन लगातार मिलते हैं। और जब आप मुरली पढ़ती है ना, तो वो मुरली का रस तो कहेंगे आप खुद ही इतना पी जाते हैं, और जो रस से भरा होता है वो रस छलकाता भी है। तो वो निरंतर उसकी महसूसता हम यहाँ भाई बहनों को होती है, हो रही है। तो हमें बहुत इसकी खुशी है। साथ साथ दीदी, आपके पीछे जो बाबा के साथ का आपका फोटो है, वो कौन साल का है और मधुबन के किस कॉर्नर में आप खड़े हैं? वो पेड़ कौन सा वाला है? कहाँ, ये कौन से साल में फोटो निकाली हुई दीदी? बाबा झोपड़ी के बाहर बैठे थे। अभी जैसी झोपड़ी नहीं थी, इतनी बढ़िया, बहुत सिंपल झोपड़ी थी। बाबा सारा दिन झोपड़ी में रहते थे। बाबा झोपड़ी के बाहर बैठे थे, हम पहुंच गए बाबा के पास। जी। तो बाबा ने चंद्रहास भाई को बुलाया और उसे कहा, बच्चे फोटो निकालो। जी। बाबा मौसमी के पेड़ के नीचे बैठे थे। बाबा ने उसे कहा कि ऐसा फोटो निकालो जो मौसमी भी आनी चाहिए फोटो में। और हम बाबा की कुर्सी के पीछे खड़े थे, हमारा भी फोटो आया। उसके बाद फिर बाबा उठे और दूसरे पेड़ के नीचे खड़े हुए, कहा अब इनके साथ फोटो खींचो। जी। तब ये फोटो बाबा ने खुद खिंचवाया है। अच्छा। और ये फोटो खिंचवाने के बाद बाबा ने मेरे से पूछा
बच्ची बॉम्बे देखी है? मैं कहा नहीं। जाओ बॉम्बे घूम कर आओ। 65 में मम्मा अव्यक्त हुई थी जी उसके बाद हम आबू गए थे। जी और उस टाइम बाबा की रक्षाबंधन पर मुरली चली। वो मुरली भी लिखना बोलना बाबा ने सिखाया। और फिर बाबा ने दूसरे दिन सवेरे सवेरे मुझे बॉम्बे रवाना कर दिया। अच्छा ये 65 की टाइम पर ये फोटो खिंचवाया, बाबा ने खुद खिंचवाया। जी। बाकी बाबा जनरली तो मना करते थे फोटो खींचवाने का। हाँ, कोई ये फोटो खींचता था तो बाबा मना करते थे। हाँ, उस दिन बाबा ने बुला के फोटो खिंचवाया। ये भी वंडर है, वही भी वंडर है, क्योंकि ये सेवा के द्वारा भी काफी, एक और फोटो इनको दिखाई, ऊपर का उतारो ना, ऊपर ये वाला। फोटो के द्वारा भी बहुत सेवा होनी थी, इसलिए बाबा ने ये हाँ, फोटो भी खींचवाई है। कितना अच्छा फोटो हमें यहाँ से दिख रहा है। उस टाइम हमारी उम्र लगभग 16 वर्ष की होगी। अच्छा, 16 या 17 वर्ष की होगी। बहुत अच्छा। तो बाबा बाबा ने मेरे को बॉम्बे भेजा। हाँ, उस समय वहां के एक भाई हमको कहते थे, अभी तो तुम 18 वर्ष की भी नहीं हुई हो। बाबा को कभी आपने बना के क्या खिलाया दीदी, ये बताओ। कुछ बना के खिलाया होगा ना? हमने हाँ हमने बाबा को बना के भी खिलाया और बाबा के साथ भोजन किया। बाबा अव्यक्त हुए उसे 1 महीना पहले मैं आबू में थी। और मुझे रोज आना, ये फोटो जिसमें देखो मौसमी भी है, हाँ दिखाई दे रहा है। जी मौसमी भी दिखाई दे रही है। जी है। और अचल दीदी भी है हमारे साथ। हाँ हाँ चंडीगढ़ की अचल दीदी भी है। जी, देख रहे हैं, बहुत अच्छा। जी जी। तो इस प्रकार से तो दीदी जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तब आप कहाँ थे, मुंबई हाँ, में? उसके उसके उस टाइम हम अमृतसर में थे। अच्छा उसके बाद में हम गए छोटी सी वो ऊपर वाला बड़ा वाला ये फोटो। खोलना पड़ेगा हाँ, ये देखिए, मम्मा के साथ। ये मम्मा के साथ फोटो है, देख रहे हैं? जी जी, दिखाई पड़ रहा है। ये बच्ची जो ये फोटो तो मशहूर है दीदी, ये आपका फोटो मशहूर है। बहुत जगह पे ये फोटो देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक है। तो दीदी ये जो भाषण आपने रात्रि के क्लास में किया, तो हाँ, रात्रि क्लास तो जनरली चंद्रनाथ बाबू जी ने सारे रिकॉर्ड किए, तो ये आपका भाषण भी रिकॉर्डेड है उस वक्त का? हो सकता है, हमने कभी पूछा नहीं उनसे। बाबा ने रिकॉर्ड करवाया या नहीं ये मुझे याद नहीं है। अच्छा लेकिन बाबा ने कहा बाबा सुनेंगे। तो बाबा बाहर पैसेज में सुना, फिर थोड़ा बाबा अंदर आके भी सुना। जी बाबा ने कहा था हिस्ट्री हॉल में कि ये भाषण करो, जी तो हमने भाषण किया। जी, उसके बाद बाबा ने मुझे बॉम्बे सेवा पर भेज दिया। बराबर। और जहां गई सबको पता था कि बाबा ने इसको भाषण सिखाया है। तो हर जगह मुझे रक्षाबंधन आने वाला था, तो हर जगह मुझे वही भाषण करना पड़ा। जो बाबा ने सिखाया था वो सबको सुनाया। बराबर है। तो इस प्रकार से बाबा ने, सुप्रीम टीचर है ना बाबा, जी सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गाइड, जी। कदम कदम पर गाइड करने वाला बाबा, हम्म, कदम कदम पर। बिल्कुल बिल्कुल। बाबा की बहुत नजर। मैं बॉम्बे में रही, मुझे वहां का क्लाइमेट सूट नहीं किया, मेरे को दमा हो गया। सबने कहा ये सागर के किनारे का जो क्लाइमेट है आपको सूट नहीं किया, आपको यहाँ तबीयत ठीक नहीं होगी। बाबा को बता दिया। बाबा ने, चंद्रमणि दीदी आई और 15 मिनट में मुझे रवाना कर दिया। मैं 1 बरस से रह रही थी बॉम्बे में। जी जी बड़ी दादी, प्रकाशमणि दादी बाबा को कहा बाबा इसको रहने दीजिए, बॉम्बे से दूर रखेंगे। बाबा ने कहा बच्ची बॉम्बे तो बॉम्बे ही है। जी। दीदी वो जो तो आप, बाबा कितना जिम्मेवार है, जी कितना नजर रखता है, सेवा कराता है तो ध्यान भी कितना रखता है। जी। दीदी आपने कविताएं भी कुछ सवेरे के क्लास में भी गाई है, मुरली के बाद या मुरली के पहले बाबा के सामने, वो अभी आपके पास है रिकॉर्डेड कविता? बिल्कुल, अभी हम सुना देते हैं आपको कविता। हाँ जरूर, एक सुनाइए। और मेरे पास भी है, मुझे ढूंढ के निकालनी पड़ेगी।
और चंद्रहास बाबू जी ने जितना भी रिकॉर्डिंग किया है वो मेरे पास है, मैं ढूंढूंगा, अगर मुझे कहीं क्लास मिल गया तो मैं जरूर आपको दे दूंगा। आप बोलिए मधुर मेहनत रंग करनी पे। पड़ेगी, सब है मेरे पास। अच्छा अच्छा अच्छा। कविता सुनाइए। ऐसा है, बाबा की गोद में बैठकर जो मैंने कविता सुनाई, पहले वो सुनाती हूँ, फिर दूसरी कविता भी सुनाऊंगी। मैंने बाबा की गोद में बैठकर कविता सुनाई जब मेरी उम्र 6 वर्ष की थी। सुन लो जी, ये सुन लो मेरी छोटी सी कहानी। गुड़ियों का खेल खेलते बचपन था बिताया, उस भोलेपन में जाना ना था अपना पराया। इतने में ब्रह्मा राही इन आंखों में समाया, धीरे से उसने कान में ओम गीत सुनाया। ओम गीत ने मुझको बनाया है दीवानी, बनाया है दीवानी। मैंने कहा अनजान से, जानते नहीं थे कौन है, ले चल तू मुझे घर। उसने कहा घर कहाँ मेरा, मैं खुद हूं मुसाफिर। मैंने कहा अब छोड़ के जाओगे तुम इधर, जिधर था वो चल दिया मैं भी उधर चली। कांटों से भरा रास्ता और तंग थी गली, एक ही जा सकता था। जब रास्ता तय हो चुका दुनिया नहीं मिली, फिर फूल बनकर खिल उठी ये मेरी जिंदगानी। सुन लो जी, ये सुन लो मेरी छोटी सी कहानी। जी। एक कविता में सुनाया करती हूँ, उसका शीर्षक है हो रहा अब तो सवेरा। रास्ता पहचान राही, हो रहा अब तो सवेरा। दो युगों से भूल रास्ता आज तक भटका रहा तू। दो युगों से भूल रास्ता आज तक भटका रहा तू। जंगलों और झाड़ियों में बेखबर अटका रहा तू। जान के दुश्मन थे जो उनके लिए मरता रहा तू। रास्ता बिल्कुल गलत था फिर भी पांव धरता रहा तू। बेखबर था, बेबसी थी, छा रहा था तब अंधेरा। रास्ता पहचान राही, हो रहा अब तो सवेरा। रोग गम और दुख से राही झुक गई तेरी जवानी। लक्ष्य को तू भूल बैठा, रुक गई तेरी रवानी। उलझ कर पांचों विकारों में हुई तेरी गिलानी। लुट गई पूंजी सभी, अब कुछ नहीं बाकी निशानी। तेरी विस्मृति से पथ भी हो गया है दूर तेरा। रास्ता पहचान राही, हो रहा अब तो सवेरा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दीदी कल आपने होमवर्क दिया था, सबने किया है। आज या आप होमवर्क दीजिए, कल हमें हाँ, करना है। कल सवेरे से रात्रि तक का होमवर्क आप सभी दीजिए। आज की मुरली का होमवर्क है स्वराज्य अधिकारी बनकर रहना है। ओके। सब कर्म इंद्रियों पर मेरा राज्य, मन बुद्धि पर भी मेरा राज्य। मन को भी अपने ऑर्डर से चलाना है, सदा एक रस रहना है। यहाँ स्वराज्य अधिकारी होंगे तो भविष्य में भी स्वराज्य अधिकारी होंगे। बिल्कुल। तो यहाँ मालिक बनकर ऑर्डर, अपने ऑर्डर से चलाना है। अपने संकल्पों को भी श्रेष्ठ होकर के चलाना है। ठीक है ना? जब ऐसे चलाते रहेंगे तब जीवन में खुशहाली आ जाएगी। जी। खुशहाली आ जाएगी। भाई बहनों ने होमवर्क सुन लिया, हाँ, तो कल ये होमवर्क रहेगा, ठीक है? हाँ, ओके, तो चलिए कल ठीक है, ठीक है। बाबा की याद में बैठते हैं और फिर आज का पूरा करेंगे।
शिक्षाएं वो तेरी याद आई, वो प्यार तुम्हारा याद आया, शिक्षाएं वो तेरी याद आई, साकार के दिन जब याद आए तो स्नेह में अखियां भर आई, वो प्यार तुम्हारा याद आया। आंगन में दिखे दृष्टि देते, जब मुरली तुम्हारी गूंज उठी, आंगन में दिखे दृष्टि देते, जब मुरली तुम्हारी गूंज उठी, जब सभा में कोई चिड़िया चहकी, जब सभा में कोई चिड़िया